दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम मोदी की योग्यता पर उठे सवाल। याचिका पर क्या हुआ फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रांश यादव। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं है और इसलिए उन्हें पद से हटा देना चाहिए। बीजेपी में मचा था हड़कंप। जैसे ही यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुई, बीजेपी में हड़कंप मच गया था। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। इस याचिका के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने क्या फैसला दिया था, यह जानना जरूरी है। कोर्ट की कार्रवाई में देरी। जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तब देखा गया कि याचिकाकर्ता को लगातार सुनवाई की तारीख नहीं दी जा रही थी। जजों द्वारा मामले को बार बार टाला जा रहा था, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोर्ट इस मामले में निर्णय देने से बच रहा था। पहले भी हो चुकी थी ऐसी घटनाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति के केस में भी कोर्ट ने मामले को हाथ लगाने से मना कर दिया था। याचिकाकर्ता ने कई बार अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। कई संवैधानिक संस्थाएं पीएम मोदी के खिलाफ कोई भी कड़ा निर्णय लेने से बच रही थी। क्या था याचिका का मुख्य बिंदु। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चुनाव रैली के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि पीएम मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। चुनाव आयोग पर भी उठे थे सवाल। सुप्रीम कोर्ट के वकील आनंद एस जोड़ले ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि पीएम मोदी अपने भाषणों में राम मंदिर और हिंदू मुसलमान मुद्दों का जिक्र कर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। लेकिन देखा गया कि चुनाव आयोग ने इस शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके चलते विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे कि क्या चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा था। संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही थी। प्रशांत भूषण जैसे कई वकीलों ने आरोप लगाया कि जो जज सरकार के समर्थन में फैसले देते हैं उन्हें बड़े पदों से नवाजा जाता था, वहीं जो जज सरकार के खिलाफ जाते थे उनका तबादला कर दिया जाता था या उन पर कार्रवाई की जाती थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल। अगर न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष नहीं होती तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता था। ऐसे में सवाल यह था कि क्या भविष्य में निष्पक्ष फैसले आ पाएंगे या नहीं। यह मामला सिर्फ पीएम मोदी से जुड़ा नहीं था, बल्कि देश की न्यायिक प्रणाली और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहा था। अगर सरकार और शक्तिशाली लोगों का प्रभाव कोर्ट, चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं पर पड़ता था तो आम आदमी को न्याय मिलना मुश्किल हो सकता था। क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका को और स्वतंत्र होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।